जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर जूनियर सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए यहाँ पर हिंदी भाषा का प्रैक्टिस सेट। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे यहाँ पर। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अपने यहाँ पर 100 क्वेश्चन कवर करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है, ये इतिहास ग्रंथ है के लेखक पूछा है तो यहाँ पर गारसा द तासी राइट आंसर है। आंसर अगर आपसे बनता है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास किस पुस्तक की भूमिका के रूप में लिखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, महत्वपूर्ण है। और 2 का जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर यहाँ पर 2 का राइट आंसर है हिंदी शब्द सागर, यानी कि विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है, इतिहास लेखन एवं विश्लेषण के प्रति पारंपरिक भारतीय दृष्टिकोण कैसा रहा है। वस्तुपरक या विश्लेषणात्मक, आदर्शमूलक, आध्यात्मिक या तर्कमूलक। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है आदर्श मूलक आध्यात्मिक, आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, हिंदी साहित्य का आरंभ के विषय में संगत विकल्प का चयन कीजिए। तो संगत विकल्प का चयन करना है यहाँ पर हिंदी साहित्य के आरंभ के विषय में। क्वेश्चन नंबर 4 है, महत्वपूर्ण है और इसका सही आंसर है 4 का विकल्प नंबर 1 राम कुमार वर्मा आदिकाल, आपका यहाँ पर सही आंसर होगा राम कुमार वर्मा आदिकाल। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, पंच मकार यानी कि मध्य, मास, मत्स्य, मैथुन और मुद्रा का विधान किस साहित्य में मिलता है। जैन साहित्य, संत साहित्य, नाथ साहित्य या फिर सिद्ध साहित्य। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है नाथ साहित्य, आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है, संदेश रासक की रचना विधा है, ये किस विधा की रचना है बताइए। महाकाव्य, खंडकाव्य, आख्यानक गीत है या वीर गीत है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है एक खंड काव्य माना जाता है संदेश रासक, विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है, संगत अनुक्रम को बताइए। संगत अनुक्रम कौन सा है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा है 7 और 7 का सही आंसर है संगत अनुक्रम जो यहाँ पर है वह खुमाण, रासो, दलपति, विजय, ये जो है संगत है। तो विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 पूछा है, एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है, ये आपको बताना है। इससे काव्य पंक्ति के रचयिता पूछा है तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का डी खुसरो, आपका सही आंसर होगा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण नामक ग्रंथ व्याकरण ग्रंथ है और इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ के रचयिता आपसे पूछा है कौन माने जाते हैं, तो बिल्कुल सही आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, महत्वपूर्ण है। और 9 का सही आंसर है यहाँ पर क्या है सही आंसर 9 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 1 यानी कि दामोदर शर्मा। आदि पुराण, महापुराण और जस हरचर्यू के रचनाकार कौन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, आदि पुराण, महापुराण और जस हरचर्यू के रचनाकार कौन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर बी यानी कि पुष्पदंत, आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। पुष्पदंत राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के बृहद संस्मरण में कितने समय या खंड हैं। तो नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित है पृथ्वीराज रासो और इसके बृहद संस्करण में कितने समय या खंड हैं। तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का सी यानी कि 69 समय या खंड हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है, आदिकाल में बालनाथ किसे कहा गया है। आदिकाल में बालनाथ किसे कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है जलंधर नाथ, जलंधर नाथ को कहा गया है। तो विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है, वज्रयानियों का प्रभाव किस क्षेत्र में था। पूर्वी भारत में, दक्षिणी भारत में या पश्चिमी भारत में या फिर आपका जो अगला विकल्प है उत्तरी भारत में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है पूर्वी भारत में वज्रयानियों का प्रभाव रहा है। तो विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। सगुण भक्ति का आदि स्रोत ग्रंथ कौन सा है। रामायण है, छंद योग उपनिषद है या श्रीमद् भागवत पुराण है या कठोपनिषद है। तो सगुण भक्ति का आदि स्रोत ग्रंथ जो है वह कौन सा है। तो 14 का बी राइट आंसर है। श्रीमद् भागवत पुराण आपका सही आंसर यहाँ पर है। शिव किस भाषा का शब्द है।
क्वेश्चन नंबर 15 है और 15 का सही आंसर है सेव किस भाषा का शब्द है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा तमिल। विकल्प नंबर बी सही आंसर है। कबीर को वाणी का डिक्टेटर की संज्ञा किस साहित्यकार ने दी है, कबीर को वाणी का डिक्टेटर की संज्ञा किस साहित्यकार ने दी है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर यहाँ पर होगा विकल्प नंबर 1 हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है, आरती कीजिए हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की पंक्तियां हैं किसने रची हैं, बताइए। आरती कीजिए हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, तो ये पंक्तियां किसने रची हैं, तो 17 का राइट आंसर है विकल्प नंबर सी रामानंद आपका सही आंसर है। मिर्कावती में किसकी प्रशंसा की गई है, शेरशाह है या सिकंदर या सिकंदर शाह या हुसैन शाह या जहांगीर, तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर बी यानी कि हुसैन शाह आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही राइट आंसर है। चित्रावली रचना है, किसकी रचना है चित्रावली, मंझन, नूर मोहम्मद, उस्मान या शेख नबी। क्वेश्चन नंबर 19 है और 19 का सही आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर आपका 19 का सी राइट आंसर है, उस्मान आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। उस्मान यहाँ पर जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा है, मोही का हंसैसी की कोह रही पंक्ति किस कवि की है, ये पंक्ति आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 20 में। ये पंक्ति किसकी है, तो 20 का राइट आंसर है, ये जायसी जी की पंक्ति मानी जाती है, विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 21 मलुक दास का जन्म स्थान है कड़ा, पटना, मेरठ या धौसा, तो क्वेश्चन नंबर है 21 और 21 का सही आंसर है कड़ा यानी कि विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा। दोहा चौपाई शैली में रचित कृष्ण चरित्र संबंधी प्रबंध रचना है कौन सी है, दोहा चौपाई शैली में रचित कृष्ण चरित्र संबंधी जो प्रबंध रचना है वह कौन सी है, तो 22 का राइट आंसर है 1 यानी कि ब्रजविलास। ब्रजविलास आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, सूरसागर का सर्वाधिक मर्म स्पर्शी अंश कौन सा है, सूरसागर का बताना है, सूरसागर का सबसे सर्वाधिक जो मर्म स्पर्शी अंश है वह कौन सा है, तो 23 का राइट आंसर है, विकल्प नंबर आपका ए राइट आंसर होगा, भ्रमर गीत आपका राइट आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन पूछा है, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रचार प्रसार करने वाले आचार्य हैं कौन है, तो 24 का सही आंसर है, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रचार प्रसार करने वाले जो आचार्य हैं वह है हरिवंश। कौन है हरिवंश आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, असंगत बताइए, असंगत कौन सा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 में असंगत बताना है, भक्तमाल, नाबादास, रास बोध कबीर, आशा दीवार नानक या फिर रास पंचाध्यायी नंददास, तो 25 का राइट आंसर है बी राइट आंसर है, रासबोध कबीर ये जो है आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है, क्वेश्चन नंबर 26 है और 26 का सही आंसर है, रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है, तो राइट आंसर है 26 का विकल्प नंबर सी यानी कि रमा शंकर शुक्ल रसाल जी ने। रीतिकाल के पतन का क्या कारण था, क्वेश्चन नंबर 27 पूछा है और 27 का सही आंसर आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल सही राइट आंसर है 27 का डी यानी कि उपरोक्त सभी। आचार्य शुक्ल ने उक्ति वैचित्र और शब्द क्रीड़ा का प्रेमी किस कवि को कहा है, किसने आचार्य शुक्ल ने, तो किस को कहा है, तो 28 का राइट आंसर है आपका केशवदास, बिल्कुल सही। सुजान विनोद की रचनाकार कौन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 29, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सुजान विनोद और इसके जो रचनाकार हैं वह कौन है, तो राइट आंसर है देव। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा है, रीतिकाल का अंतिम आचार्य कवि कौन है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर बताना है, रीतिकाल का अंतिम आचार्य कवि कौन सा है, तो 30 का राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि भिखारीदास। यहाँ पर पूछा है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुब्रत किसकी पंक्ति है, देव, केशव, मतिराम या भूषण, तो 31 का राइट आंसर है यहाँ पर केशव आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। केशव जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर है। प्रेम की पीर का कवि किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन तो सभी को पता होगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रेम की पीर का जो कवि कहा जाता है वह कहा जाता है किसको, तो 32 का राइट आंसर है घनानंद। घनानंद आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, किस कवि को रीतिबद्ध एवं रीति मुक्त दोनों की श्रेणी में रखा जाता है,
कौन सा वह कवि है, तो 33 का आंसर बताना है और 33 का सही आंसर आपका यहाँ पर जो होगा वह आपका राइट आंसर 33 का ए राइट आंसर है ध्वजदेव। ध्वजदेव आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। ध्वजदेव जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, कौन सा कवि भारतेंदु मंडल का नहीं है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ये आपके कवि दिए गए हैं यहाँ पर और आपको बताना है भी कि वह कौन सा कवि है जो भारतेंदु मंडल का कवि नहीं है। तो 34 का राइट आंसर है प्रताप सिंह। प्रताप सिंह राइट आंसर है। मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन थे, क्वेश्चन नंबर 35 है और 35 का सही आंसर है। मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन थे, तो राइट आंसर है 35 का विकल्प नंबर 1 यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी आपका यहाँ पर सही आंसर है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 पूछा, अति खल की संगति करने से जग में मान नहीं रहता। पंक्ति किसकी है, मैथिली शरण गुप्त या रामचरित उपाध्याय, नाथूराम शर्मा या रामनरेश त्रिपाठी। तो क्वेश्चन नंबर 36 है और 36 का सही आंसर है रामचरित उपाध्याय। रामचरित उपाध्याय आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 पूछा है, ले चल वहां मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। पंक्ति के आधार पर किस कवि को पलायनवादी घोषित किया गया था, तो किस कवि को पलायनवादी घोषित किया गया था इस पंक्ति के आधार पर। तो 37 का सही आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 37 का राइट आंसर है। विकल्प नंबर कौन सा है सही आंसर, ए यानी कि प्रसाद। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, छायावाद को प्रच्छन्न मोती की सी तरलता किसने कहा है। क्वेश्चन नंबर 38 में छायावाद को प्रच्छन्न मोती की सी तरलता किसने कहा है, तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर सी यानी कि प्रसाद आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 39 पूछा है, मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चिर हूँ। पंक्ति के रचनाकार कौन है, क्वेश्चन नंबर 39 और 39 का सही आंसर है आपका ये पंक्ति के रचनाकार महादेवी वर्मा है। तो विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। मैं उस जनपद का कवि हूँ कृति के रचनाकार कौन है। क्वेश्चन नंबर 40 है, महत्वपूर्ण है और आपका सही आंसर है मैं उस जनपद का कवि हूँ। एक कृति के जो रचनाकार माने जाते हैं वह त्रिलोचन माने जाते हैं। त्रिलोचन आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 41 और 41 पूछा है, असंगत विकल्प का चयन कीजिए। असंगत विकल्प यहाँ पर कौन सा है, बताइए कौन सा है असंगत विकल्प। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर होगा पाषाणी से मंगल से सुमन, ये असंगत है। तो विकल्प नंबर ए आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर पूछा है इंद्रिय बोध का कवि कौन है, शमशेर बहादुर है, गिरजा कुमार माथुर है, प्रभाकर माचवे है, अज्ञे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर है कि इंद्रिय बोध का कवि जो है वह है कौन, गिरजा कुमार माथुर। गिरजा कुमार माथुर राइट आंसर है। ठंडा लोहा की रचयिता कौन है, तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है बहुत सारे एग्जामों में। ठंडा लोहा के जो रचयिता माने जाते हैं वह माने जाते हैं धर्मवीर भारती, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 44 पूछा है, नाटक जारी है किस विधा की रचना है, उपन्यास, कविता, नाटक, निबंध। तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर है विकल्प नंबर बी, एक कविता है। तो विकल्प नंबर बी आपका बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है। और लड़क बग्घा हंस रहा है के कवि हैं, लीलाधर जगुड़ी हैं, श्रीकांत वर्मा हैं या चंद्रकांत देवताले हैं या असद जैदी हैं। तो 45 का सही आंसर है बी यानी कि चंद्रकांत देवताले आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, मैं एक फेरी वाला काव्य संकलन किसका है, मैं एक फेरी वाला काव्य संकलन किसका है। तो क्वेश्चन नंबर 46 है, महत्वपूर्ण है और 46 का सही आंसर है राही मासूम रजा। राही मासूम रजा सही आंसर है, बिल्कुल सही। लल्लू लाल की सर्व प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, चंद्रावती है, प्रेम सागर है, उदयभान चरित्र है या मसादी रिभाषा, बताइए। तो लल्लू लाल की सर्व प्रसिद्ध पुस्तक जो है वह कौन सी है, तो प्रेम सागर आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय शिक्षा का मेग्ना कार्टा कहा जाता है, किसको कहा जाता है ये आपके लिए बताना है। भारतीय शिक्षा का मेग्ना कार्टा कहा जाता है, तो 48 का राइट आंसर है वुड घोषणा पत्र को, वुड घोषणा पत्र 1854, विकल्प नंबर बी सही आंसर है। भारतेंदु का कौन सा नाटक मौलिक है, देखिए यहाँ पर मौलिक नाटक पूछा है, यहाँ पर बताइए कौन सा है मौलिक नाटक। क्वेश्चन नंबर 49 है, महत्वपूर्ण है और 49 का सही आंसर है
उपरोक्त सभी, यानी कि वैदे की हिंसा हिंसा न भवति, भारत दुर्दशा और विश्व विषमौसदम, ये महत्वपूर्ण नाटक माने जाते हैं और ये मौलिक नाटक हैं किसके? भारतेंदु जी के। अगला क्वेश्चन है सिंदूर की होली नाटक किसने लिखा है? तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 50 है और 50 का सही आंसर है, क्या है राइट आंसर? सिंदूर की होली इन नाटक किसने लिखा है? तो लक्ष्मी नारायण मिश्र आपका सही आंसर है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाटक हैं बकरी, गरीबी हटाओ या कल भात आएगा या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही आंसर उपरोक्त सभी जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के नाटक माने जाते हैं। रामकुमार वर्मा का प्रथम एकांकी संग्रह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर बताना है। तो रामकुमार वर्मा का प्रथम एकांकी संग्रह पूछा है तो 52 में आपका सही आंसर है पृथ्वीराज की आंखें। पृथ्वीराज की आंखें आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। ताजमहल के आंसू एकांकी किसका है? क्वेश्चन नंबर 53 है, महत्वपूर्ण है और इसका जो सही आंसर है 53 का वह आपका सही आंसर 53 का विकल्प नंबर 1 लक्ष्मी नारायण लाल आपका यहाँ पर सही आंसर है। मुक्तिबोध उपन्यास किसने लिखा है? क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर बताइए। मुक्तिबोध उपन्यास किसने लिखा है? तो 54 का सही आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा, यानी कि जैनेन्द्र। जैनेन्द्र आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 55 है और सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य करते जाएं। आखिरी में बताइए कितने क्वेश्चन आपसे यहाँ पर सही बने हैं और अर्धनारीश्वर उपन्यास के लेखक पूछा है तो 55 का सही आंसर है विकल्प नंबर बी विष्णु प्रभाकर। अगला क्वेश्चन है अब्दुल बिस्मिल्लाह कृत झीनी झीनी बीनी चदरिया में किसका चित्रण हुआ है? किसका चित्रण है ये आपको बताना है। तो कबीर के जीवन काल का, भारत की सांप्रदायिक समस्या का, बुनकरों की जीवन संघर्ष का या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है बुनकरों की जीवन संघर्ष का, तो विकल्प नंबर सी सही आंसर यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र कौन है? बताइए। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र पूछा है तो 57 का सही आंसर है आपका विकल्प नंबर सी, यानी कि लहना सेन। लहना सेन आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही, लहना सेन राइट आंसर है। हत्या नामक कहानी के लेखक कौन है? हत्या नामक कहानी है, ये याद रखिए कहानी है और इसके जो लेखक हैं वह हैं कौन? तो राइट आंसर है जैनेन्द्र। जैनेन्द्र आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। सदाचार की ताबीज निबंध के लेखक कौन माने जाते हैं? विद्यानिवास मिश्र, कमलेश्वर मोहन राकेश या हरिशंकर परसाई। तो 59 का आपका जो सही आंसर है बहुत बढ़िया, यहाँ पर हरिशंकर परसाई होगा सही आंसर। और क्वेश्चन नंबर 60 पूछा है महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध कौन सा है? यहाँ पर बताइए। क्वेश्चन नंबर 60 है, महत्वपूर्ण है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है तो 60 का सही आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर डी उपरोक्त सभी राइट आंसर है। कालिदास और उनकी कविता, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, कवियों की उर्मिल विषयक उदासीनता, उपरोक्त सभी आपका सही आंसर है। विजयेंद्र स्नातक के निबंध हैं, विजयेंद्र स्नातक के निबंध हैं चिंतन के क्षण, विमर्श के क्षण, विचार के क्षण, उपरोक्त सभी। तो 61 का राइट आंसर उपरोक्त सभी ये जो है निबंध हैं किसके? विजयेंद्र स्नातक। अगला क्वेश्चन है हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 62 है, महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर बताइए। यहाँ पर हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक पूछा है तो 62 का बी आपका यहाँ पर सही आंसर है श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास आपका सही आंसर है। इंद्रनाथ मदान की पुस्तक कौन सी है? बताइए। प्रेमचंद एक विवेचन, कामायनी मूल्यांकन, उपरोक्त दोनों या कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर है अपना यहाँ पर 63 और 63 का सही आंसर है उपरोक्त दोनों। प्रेमचंद्र एक विवेचन, कामायनी मूल्यांकन और मूल्यांकन इंद्रनाथ मदान की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो यहाँ पर हिंदी में संस्मरण की जन्मदात्री पत्रिका है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 64 है और 64 का सही आंसर है आपका यहाँ पर वे सरस्वती। हिंदी में संस्मरण की जन्मदात्री पत्रिका है तो आपका सही आंसर है यहाँ पर 64 का विकल्प नंबर 1 यानी कि सरस्वती। चीड़ों पर चांदनी के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा है, रामदरस मिश्र जी हैं, कृष्णा सोबती या हंसराज रहबर। तो क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर बताना है तो 65 का सही आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि निर्मल वर्मा आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा है एक साहित्यिक की डायरी किसकी रचना है? तो क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर बताना है एक साहित्यिक की डायरी।
और इसके जो लेखक हैं वह मुक्तिबोध हैं। कौन है? मुक्तिबोध। ओम प्रकाश वाल्मीकि की प्रथम कहानी यहाँ पर बता दीजिए। जूठन है, घुसपैठिए, अंधेरे अंधेरे बस्ती या आवाजें। तो 67 का सही आंसर है अंधेरे बस्ती, आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर सी सही आंसर होगा। यहाँ पर पूछा है मतवाला साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन भूमि क्या है? इसकी प्रकाशन भूमि बता दीजिए। मतवाला साप्ताहिक पत्रिका थी और इसकी प्रकाशन भूमि कलकत्ता, बनारस, गोरखपुर या जयपुर। तो 68 का राइट आंसर है कलकत्ता, यानी कि विकल्प नंबर ए राइट आंसर है। धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है आपका कि जो धूमिल थे, सुदामा पांडे धूमिल, इनको किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो यहाँ पर 69 का सही आंसर है कल सुनना मुझे। कल सुनना मुझे राइट आंसर है। मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या बिहारी? तो 70 का सही आंसर आपका यहाँ पर जो होगा 70 का बिहारी हिंदी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 है कि हिंदी का एक रूप क्या है? कोंकणी या रेखता, हिंदुस्तानी या उर्दू? हिंदी का एक रूप क्या है? क्या नहीं है पूछा, सॉरी यहाँ पर नहीं है, तो रूप कौन सा नहीं है? तो 71 का सही आंसर है कोंकणी, आपका यहाँ पर राइट आंसर है। विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में होता है? तो क्वेश्चन नंबर 72 है और 72 का सही आंसर है कि विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में होता है? राइट आंसर है तत्सम। अगला क्वेश्चन है लीची किस भाषा का शब्द है? चीनी, अरबी, पुर्तगाली या हिंदी? तो 73 का राइट आंसर है लीची जो है ये चीनी भाषा का शब्द है। तो विकल्प नंबर 1 सही आंसर। निम्न में तद्भव शब्द बताइए। तद्भव कौन सा होगा? वीर, करुणा, भाग्य या घड़ा? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर है आपका घड़ा राइट आंसर है। 80 का पर्यायवाची है। 80 का पर्यायवाची बताना है तो वीर, कोदंड, घट या तलवार? तो 80 का पर्यायवाची जो यहाँ पर होगा वह है आपका विकल्प नंबर डी, यानी कि तलवार। एहिक का समानार्थी शब्द कौन सा है? एहिक। और इसका समानार्थी जो होगा वह है आपका विकल्प नंबर 1, यानी कि एहलोकथ्य। एहलोकथ्य आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अपादान का समानार्थी शब्द बताइए। अपादान का समानार्थी होगा आराधना, तकिया, सहारा या सुलभ? तो 77 का ये राइट आंसर है आराधना राइट आंसर होगा। मधुमालती के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 78 है और 78 का सही आंसर है विकल्प नंबर 1 राइट आंसर होगा मंझन। मंझन आपका यहाँ पर सही आंसर है। मधुमालती के रचनाकार मंझन है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपका कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है धावक का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो धावक का सही संधि विच्छेद बताना है क्वेश्चन नंबर 79 में। और धो धन अक यानी बराबर धावक आपका सही आंसर है विकल्प नंबर सी। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी बताइए। किस शब्द में अशुद्ध वर्तनी है? क्वेश्चन नंबर 80 है, महत्वपूर्ण है। उज्ज्वल, ये आपका गलत है। उज्ज्वल इस प्रकार नहीं लिखते हैं, उज्ज्वल इस प्रकार लिखा जाता है, तो ये आपका यहाँ पर गलत दिया है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? कौन सा वाक्य सही है? श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे, या श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे, श्री राम 14 वर्ष बाद वन से वापस लौटे, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। तो यहाँ पर 81 का सही आंसर जो होगा, यहाँ पर 81 का राइट आंसर क्या है? विकल्प नंबर डी, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे, ये आपका राइट आंसर है। 81 का आपका सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 82 है, महत्वपूर्ण है। और 82 का सही आंसर है आपका यहाँ पर श्याम लाल गुप्त पार्षद, आपका राइट आंसर श्याम लाल गुप्ता पार्षद, इनका जो है इसके रचयिता माने जाते हैं। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। अगला क्वेश्चन है इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? पर्वत, सोना, गंगा, मनुष्य? तो 83 का राइट आंसर है यहाँ पर 83 का होगा गंगा। ये जो है क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत है? कृदंत बताना है। क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर क्या है? तो 84 का सही आंसर कृदंत जो है मिलावट, मिलावट आपका राइट आंसर है। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द कौन सा है?
हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 85 राइट आंसर है विकल्प नंबर आपका डी यानी कि समिधा। समिधा आपका राइट आंसर है। यहाँ पर आपसे पूछा, यहाँ पर लिखा गया है कि जो 86 से 90 तक के जो क्वेश्चन है एक गद्यांश को आप पढ़ेंगे, इसी से संबंधित आपके ये जो है क्वेश्चन पूछे गए। इस गद्यांश को छोड़ देते हैं, बहुत सारा टाइम यहाँ पर लग जाएगा, तो इन क्वेश्चन को 90 तक के क्वेश्चन छोड़ देते हैं और जो 91 से यहाँ पर स्टार्ट है भाई देखते हैं। देखिए, उच्च माध्यमिक स्तर का पाठ्य पुस्तकों को न केवल विषय वस्तुओं के लिए स्थान उपलब्ध करवाना चाहिए बल्कि और किसके लिए बल देना चाहिए, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि विविध भाषाओं के लिए भी स्थान उपलब्ध करवाना चाहिए, ये आपका सही आंसर है विकल्प नंबर सी। व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में आपका बल किस बिंदु पर होगा? बताइए। 92 का सही आंसर बताना है। तो व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में आपका बल किस बिंदु पर होगा? तो 92 का सही आंसर है आपका विकल्प नंबर यहाँ पर क्या राइट आंसर? 92 का ये सही आंसर है। 92 का ये राइट आंसर है यानी कि व्यवहार के व्याकरण के व्यवहारिक पक्ष पर ये जो है आपका सही आंसर यहाँ पर है। और यहाँ पर पूछा है, यहाँ पर क्या है, तो उच्च क्वेश्चन नंबर 91 में कि 91 का आपका बिल्कुल सही राइट आंसर था विकल्प नंबर सी, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर, विविध भाषाओं के लिए भी स्थान उपलब्ध करवाना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा 93, तो देख लेते हैं। व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना आंशिक रूप से उचित है, पूर्णतः असंभव है, पूर्णतः उचित है, बिल्कुल अनुचित है। ये आपको बताना है कि व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना कैसा है। तो 93 का राइट आंसर है ये पूर्णतः उचित है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? उच्च माध्यमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका कौन सा है? प्रश्न पूछना, परिचर्चा, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 95 पूछा है यहाँ पर कि उच्च माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा का स्वरूप निर्धारित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? क्वेश्चन नंबर 95 में बताना है। तो 95 का सही आंसर होगा शिक्षण प्रक्रिया, ये जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। प्रजा हितैषी 1855 ईस्वी में प्रकाशित पत्रिका के संपादक कौन है? प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सेन, श्याम सुंदर सेन, राजा राममोहन राय, बालकृष्ण भट्टे। 96 का ये राइट आंसर है राजा लक्ष्मण सेन, बिल्कुल सही। हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका कौन है? कई बार ये एग्जाम में पूछा गया, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदी की पहली यानी कि प्रथम कहानी लेखिका कौन है? तो 97 का बी बंग महिला आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। संस्कृति के 4 अध्याय रचना पर सन 1959 ईस्वी में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? याद रखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था संस्कृति के 4 अध्याय इस रचना पर। कब मिला था? 1959 में मिला था। कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार। किसको मिला था? तो राइट आंसर है दिनकर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? सिद्ध कवि सरहपा जो हिंदी के सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं द्वारा दोहा कोश की रचना का समय क्या है? दोहा कोश रचना का समय बताना है। तो राइट आंसर है सी यानी कि 769 ईस्वी। आवा उपन्यास पर 2003 ईस्वी में किस साहित्यकार को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? आवा ये उपन्यास है और 2003 में इसको कौन सा पुरस्कार मिला था? व्यास सम्मान। और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं कौन? चित्रा मुदगल आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर ए आपका राइट आंसर है। तो इस प्रकार अपने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर हुए हैं, कंप्लीट हो गए। तो किस प्रकार ये वीडियो आपके लिए कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसी तरह के बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए जय हिंद।